बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ख़ुद हक़ ताला शानो और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। किस कदर अल्लाह जल्ला शानो का इनाम व एहसान है कि रोज़े की बरकत उससे पहले खाने को जिसको सहरी कहते हैं उम्मत के लिए सवाब की चीज़ बना दिया और इसमें भी मुसलमानों को अजर दे दिया जाता है। बहुत सी अहादीस में सहर खाने की फ़जीलत और अजर का ज़िक्र है। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ने 70 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से इसकी फ़जीलत की अहादीस नकल की हैं और इसके मुस्तहब होने पर इजमा नकल किया है। बहुत से लोग काहली की वजह से इस फ़जीलत से महरूम रह जाते हैं और बाज़ लोग तरावी पढ़ कर खाना खाकर सो जाते हैं और वो इसके सवाब से महरूम रहते हैं, इसलिए कि लुग़त में सहर उस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए। जैसा कि कामूस ने लिखा है कि आधी रात से उसका वक्त शुरू हो जाता है। साहिब कशाफ रहमतुल्लाह ने अखीर के छठे हिस्से को बतलाया है, यानी तमाम रात को 6 हिस्सों में तकसीम करके अखीर का हिस्सा, मसलन अगर ग़रूब आफ्ताब से तुलूए सादिक तक 12 घंटे हों तो अखीर के 2 घंटे सहर का वक्त है और इनमें भी ताख़ीर उला है, बशर्त इतनी ताख़ीर ना हो कि रोज़े में शक होने लगे। सहर की फ़जीलत बहुत सी अहादीस में आई है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे और अहले किताब यहूद व नसार के रोज़े में सहरी खाने से फ़र्क होता है कि वो सहरी नहीं खाते। एक जगह इरशाद है कि सहरी खाया करो कि इसमें बरकत है। एक जगह इरशाद है कि 3 चीज़ों में बरकत है, जमात में और सरीद में और सहरी खाने में। इस हदीस में जमात से आम मुराद है नमाज की जमात और हर वो काम जिसको मुसलमानों की जमात मिल कर करे कि अल्लाह की मदद इसके साथ शामिल हो जाती है। और सरीद गोश्त में पकी हुई रोटी कहलाती है जो नहायत लजीज खाना होता है। तीसरे सहरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी को अपने साथ सहर खिलाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते थे, आओ बरकत का खाना खा लो। एक हदीस में है, इरशाद है कि सहरी खा कर रोज़े पर कुव्वत हासिल करो और दोपहर को सो कर आखिर शब के उठने पर मदद चाहा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, नकल करते हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त हाज़िर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी नोश फरमा रहे थे। आपने फरमाया कि ये एक बरकत की चीज़ है जो अल्लाह ने तुमको अता फ़रमाई है, इसको मत छोड़ना। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद रिवायात में सहूर की तरगीब फरमाई है, हत्ता कि इरशाद है कि और कुछ ना हो तो एक छुआरा ही खा ले या एक घूंट पानी ही पी ले। इसलिए रोज़ेदारों को इस खास तौर से एहतमाम करना चाहिए कि अपनी राहत, अपना नफ़ा और अपने मुफ्त का सवाब, मगर इतना ज़रूरी है कि अफरात व तफरीद हर चीज़ में मुज़र है, इसलिए ना इतना कम खाए कि इबादत में ज़ौफ़ महसूस होने लगे और ना इतना ज़्यादा खाए कि दिन भर खट्टी डिकारें आती रहें। ख़ुद इन अहादीस में भी इस तरफ इशारा है, चाहे एक छुआरा ही हो या एक घूंट पानी हो। नेज़ मुस्तकिल अहादीस में भी बहुत खाने की ममानत आई है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की शरह में तहरीर फरमाते हैं कि सहरी की बरक़ात मुख्तलिफ़ वजूहात से हैं। इत्तबाए सुन्नत, अहले किताब की मुखालफत की कि वो सहरी नहीं खाते और हम लोग हद्दुल वसी उनकी मुखालफत के मामूर हैं। नेज़ इबादत पर कुव्वत, इबादत में दिलबस्तगी की ज़्यादती, नेज़ शिद्दत भूख से अक्सर बदखलकी पैदा हो जाती है। इसकी मुदाफ़त, उस वक्त कोई ज़रूरतमंद साइल आ जाए तो उसकी आनत, पड़ोस में गरीब फ़कीर हो उसकी मदद, ये वक्त खसूसियत से कबूलियत दुआ का है। सहरी की बदौलत दुआ की तौफ़ीक हो जाती है, इस वक्त में ज़िक्र की तौफ़ीक हो जाती है, वग़ैरह वग़ैरह। उससे सूफिया को सहूर के मसले में कलाम है कि वो मकसद रोज़े के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि मकसद रोज़ा पेट और शर्मगाह की शहवत का तोड़ना है और सहरी खाना इस मकसद के ख़िलाफ़ है। लेकिन सही यही है कि मिक़दार में इतना खाए कि ये मसलहत बिल्कुल फ़ौत हो जाए, ये तो बेहतर नहीं। इसके अलावा हस्ब हैसियत व ज़रूरत मुख्तलिफ होता रहता है। बंदा के नाक़िस ख़याल में इस बारे में कौल फ़सल भी यही है कि असल सहूर व इफ्तार में तक़लीद है, मगर हस्ब ज़रूरत इसमें तग़य्युर हो जाता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ذوف اور کسل پیدا نہ ہو، وہاں تلقین طعام ہی مناسب ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔